गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और साथ में प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10th जो बिहार बोर्ड है उसका एग्जाम फरवरी में मेंशन किया गया है। तो बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं और बाकी दूसरे बच्चों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ आसानी से हो पाए। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण है जो हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। जी हाँ बच्चों, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो वह किसकी सहायता से देख पाते हैं? तो प्रकाश की सहायता से। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब वो आपके आंखों पर रिफ्लेक्ट करता है और आप उसको देख पाते हैं। आगे जब देखोगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है, ठीक है। वैसे प्रकाश के और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे में कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड के, है ना, एग्जाम में। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। इतना ना समझ के बस आप इतना समझ लो कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। यदि आप इसे समझना है देखो तो किरण, ठीक है, किरण जो है बच्चों वो सिंपल एक रे फॉर्म में होता है ना, यानी कि सीधी सिंपल सा एक रेखा के फॉर्म में होता है जो सीधी रेखा में गमन करता है। और किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज है वो 3 तरीके के होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं किरण पुंज के। आप समझ सकते हैं यहां पर। पहला है आपका अपसारी, आप इसके नोट कर लो आप इसे, ठीक है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है आपका समांतर किरण पुंज। ऐसे 3 तरीके के होते हैं आपके किरण पुंज। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, आप इसको अगर समझते हैं जरा, छाया क्या होता है बच्चों? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो ये प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। हमेशा देखना, छाया कब बनेगा? छाया बनेगा जब अपारदर्शी वस्तु हो बीच में। जैसे सपोज ये देखिए, है ना, अगर आप यहां देखोगे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ले, तो मान लो ये इस तरह से कुछ गाइड है और मैंने यहां पर रखता हूं, तो इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो इसके ही आसपास में देखो, ये ना, ये हाथ है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक छाया बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ये पारदर्शी वस्तु होता तो क्या होता? प्रकाश पार कर जाता और आपको छाया वहां पर नहीं बनता दिखता। यानी कि छाया तभी बनती है जब वस्तु कैसी हो? अपारदर्शी हो। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? देखो, प्रकाश का विवर्तन सिंपल सा होता है। कहता है यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में, समझो एक तरह से मौजूदगी में दिखा है, तो सरल रेखा में चलने के वजह से किनारे पर मुड़ना है ना, मतलब अगर एकदम छोटा सा बना हो इस तरह से, तो जो प्रकाश है वो यहां से ना गुजर कर इसके साइड से गुजरता हो ना, साइड से गुजरता हो इस तरह से, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्रकाश का विवर्तक कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये आपको मेन समझना है, बहुत सिंपल सा है, आप बस समझ सकते हो। अभी कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम पुनः मुड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो, सपोज दैट यह कोई सतह है, अभी सतह पर प्रकाश जब आएगी तो आने के बाद क्या होगा?
टकराकर वापस लौट जाएगी। और इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके जो है बहुत सारे आपको नियम मिल जाएंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे आपको नियम मिल जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आप देखोगे तो जैसे ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हो इस तरह से, आप ये देखो इस तरह से आपको मिल जाएगा, ये हो गया इस तरह, और ये एक सतह हो गया। और यहां पर जब प्रकाश आती है तो आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और इससे टकराकर जब प्रकाश वापस जाती है तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके, इसे बोलते हैं कौन सा किरण बच्चों? परावर्तित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और टकराकर वापस जाने वाले रे को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इसके बीच खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल लाइन। ओके, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, डिनोट करते हैं किससे? आर से। और आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जिस पॉइंट पे होते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आई होप समझ रहे होगे इसको आसानी से। आने वाली किरण को फिर से मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल लाइन कहते हैं। आपतित अभिलंब से बने एंगल को आपतन, देखो आपतित से बना आपतन और परावर्तित से क्या बना? परावर्तन को। और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ओके, अब यहां से जब आप समझोगे आगे, तो आगे की देखोगे आप, आगे की प्रक्रिया समझो। एक बात और नोट कर लेना, अपने बिल्कुल कॉपी बिल्कुल निकाल के रखना है और समझना है, और जहां पर लगे वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना है समझने के लिए। बाकी मैं आपको, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पर चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा एसएससी इंस्टीट्यूट के नाम से, और आपको वहां सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आसानी से। ओके, बिना कोई परचेज किए हुए, है ना, पैसे नहीं देने आपको। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होता है, ध्यान रखिएगा। परावर्तन जो है अपारदर्शी वस्तु से होता है, क्योंकि परावर्तन का नियम सिंपल सा कहता है किसी ऑब्जेक्ट पर आना, टकराना और फिर वापस लौट जाना, यह घटना कहलाता है परावर्तन। लेकिन अपवर्तन की घटना जो है वो पारदर्शी माध्यम होती है, क्योंकि अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये है आपका वायु, ठीक है, और ये है आपका जल, तो वायु से होता हुआ प्रकाश कोई दूसरे माध्यम में गया, वायु से होता हुआ कोई प्रकाश दूसरे माध्यम में गया, तो वायु से होकर दूसरे माध्यम जाना, ये सब पारदर्शी को शो करता है। यानी ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह घटना कहलाती है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन परावर्तन घटना इसके विपरीत था, वो पारदर्शी माध्यम में नहीं अपारदर्शी माध्यम होता था, जहां प्रकाश किसी सतह से टकराया और वापस लौट गया। आई होप बहुत ज्यादा समझ गए होंगे। अब जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बार बार लगातार एक ही क्वेश्चन है बच्चों, एकदम बिल्कुल ध्यान से इसको देख लो, VVI ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर एग्जाम में यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, VVI 100% आना ही आना है इस टॉपिक से। क्या है वो टॉपिक? सिंपल समझ लो भाई, आज और अभी एकदम नोट कर लो इसको। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं भाई? तो प्रकाश के परावर्तन नियम बहुत ही सिंपल है, अभी आप जस्ट समझ लो। अभी आप जाने थे कि प्रकाश किसी सतह पर आती है तो जो आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण, और जहां पर नॉर्मल लाइन मिलता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो सिंपल है, और यहां पर एंगल I और यहां पर एंगल R। ओके, तो
जितने एंगल के साथ प्रकाश आ रही है उतना ही एंगल से वो टकराकर वापस जा रही है, यानी कि आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का वैल्यू भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सिंपल सा है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। चलो अब समझते हैं कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं। बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें खास बातें नहीं होती हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती है जो निम्न है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना, ये सब के सब एक अलग परिघटनाएं हैं प्रकाश के परावर्तन के और क्या, अपवर्तन के। उसमें से एक है नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, सिंपल सा कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन चिकने से होता है और आपतित किरण परावर्तन के पश्चात समांतर रहती है, मतलब जैसे आती है ना वैसे ही लौटेगी, उसी एंगल के साथ लौटेगी, है ना। यहां दिख रही है आपको, यहां पर आपको सिंपल आपको तस्वीर में दिख रहा होगा इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, तो ये है आपको सिंपल दिख रहा होगा। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आपको लग रहा होगा, ठीक है। यहां देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है नियमित परावर्तन, देखो कितना, और ये देखो ये आपको दिखेगा क्या, अनियमित फॉर्म में दिख रहा होगा ना, जिस तरह से आ रही है उस तरह से लौट के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है क्या, अनियमित, और ये कहलाता है क्या, नियमित। मतलब जैसे आया वैसे ना जाके किसी और तरफ जाता है। जैसे ऐसा सतह कैसा होगा, खुरदरा होगा, जैसा तैसा होगा ना। सिंपल सा है कि अगर मान लो कि कोई बॉल है, अब बॉल को सिंपल सा किसी दीवार में मारोगे, दीवार बिल्कुल चिकना हो तो डायरेक्टली आपके पास आएगा। लेकिन अगर वो टेढ़ा टुक्कुर हो, यानी कि जैसे तैसे बना हो शेप का, वहां अगर बॉल मारते हो तो वो कहीं भी जा सकता है ना। बस प्रकाश का भी यही सेम नियम है। अगर सतह बिल्कुल चिकना हो तो जैसा है वैसे जाएगा, उसी के साथ जाएगा। अगर सतह जो है खुरदरा हो तो वो जो है समानांतर फॉर्म में होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जैसा उसको होना चाहिए था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद आगे बच्चों, आगे क्या है, आगे अब सिंपल सा है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये देख लो आप, इस महिला को देख रहे हो, है ना। इस महिला को बस गौर से मत देखो, इसको देखो, है ना। मेन यहां आपको देखना है कि ये क्या है। यहां दिख रहा है, ये जो महिला यहां पे खड़ी है, मैडम मोहतरमा, ये देखिए इनका जस्ट फेस दिख रहा होगा यहां सामने में। आइए हम लोग हर दिन करते हैं भाई, है ना। पता नहीं हम दिन भर में कितने बार जाके अपने चेहरे को संवारते होंगे, देखते होंगे, है ना। महिलाएं लोग ज्यादा करती हैं पुरुषों की तुलना में, है ना। आई होप सो, प्लीज बुरा ना मानिएगा। देखते हुए देखना भी चाहिए, ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दर्पण होता क्या है, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, एक मिरर देखते हो, मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपका है चेहरा जस्ट वहां पर दिखलाई पड़ता है ना। तो वो जो दिखलाई पड़ रहा है वो एक दर्पण है। वो क्या है, दर्पण, जिसमें आपका फेस रिवील हो रहा है, दिख रहा है, ओके। अब यहां पर जो है दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अब ये दर्पण जो है अलग तरीके से आपको यहां बतलाया जाएगा, क्योंकि ये एक परावर्तक सतह के फॉर्म में काम करते हैं। क्या होता है, समतल दर्पण पहले क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होता है, वो समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, है ना, बिल्कुल क्या हो, समतल फॉर्म में। ये देखो ये समतल फॉर्म में है, ये क्या है आपका समतल दर्पण में आएगा, है ना। इसमें कोई भार नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आप पहले ये समझ लो, समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है बच्चों, देख लो भैया, समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, घर में होता है चेहरा देखने के लिए, ब्यूटी पार्लर बोलते ना, सैलून ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो, देखते हो भाई क्या चेहरा हो गया मेकअप करने के बाद। उसमें सबसे ज्यादा खास बात होता है उसमें लगे हुए लाइट और साथ में क्या मिरर के, है ना, तब आपको दिखता है क्या खूबसूरती, और वो आपसे पैसे ले लेते हैं ना। तो ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन जाते रहिएगा, नहीं तो उनका धंधा बंद हो जाएगा ना।
तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति समझते हैं। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है, तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु है। बिंब का मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु होता है सामने रखा, मतलब कहने का मतलब है सपोज दैट कि ये समतल दर्पण है। ओके, अब यहां पर मैंने लिख दिया इस तरह से राज, तो यहां भी सेम इसी तरह से बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो जितना दूरी पर मैंने इस लेटर्स को लिखा है उतनी ही दूरी पर यहां भी बन रहा है। तो ये समतल दर्पण का एक खास बात है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जरा आगे क्या है बच्चों, एकदम बिल्कुल देखते रहना है, सोचना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। रजत सर आपके साथ हैं, चैप्टर एकदम बिल्कुल आराम से समाप्त होगा, धैर्य रखिए, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और लास्ट में आपको डाउट भी दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस डाउट होंगे आपको, है ना, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है, ताकि उनको लाभ मिल जाए। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो देखते रहेंगे। ओके, गोलीय दर्पण क्या होता है देख लो। इसके पहले हमने पढ़ा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर भी और बाहर। जैसे लाइक चम्मच आपने देखा होगा ना, वो इस तरह से होता है चम्मच, ठीक है, इस तरह से आपका चम्मच होता है ना, इस तरह से आपका चम्मच बना होता है, जो है ना धंसा हुआ होता है, आपने देखा होगा इस तरह से। ओके, साइन बोर्ड देखा होगा ट्रैफिक में, या आपने गाड़ी के साइड मिरर में भी देखा होगा आपने, है ना। तो वो सब क्या है, गोलीय दर्पण है। वो समतल दर्पण से बिल्कुल अलग है, वो सपाट होता है समतल दर्पण, ये थोड़ा सा अंदर बाहर हो सकता है। ओके, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, सिंपल सा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो, यानी सरफेस पे तो आएगा लाइट, लेकिन वो टकरा कर जाएगा, वो भी सही है, बस वो गोलीय फॉर्म में होगा। ओके, उसे बोलते हैं कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। अब जो बच्चों गोलीय दर्पण जो है वो बच्चा दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है बच्चों। पहला है आपका गोलीय दर्पण का प्रकार जो पहला है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हो, ये देखो इस तरह से अंदर की ओर धंसा हो, तो इसको बोलते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और एक होता है उत्तल दर्पण, है ना, जो बाहर की ओर क्या हो, उभरा हो, बाहर की ओर उभरा होगा, उसे बोलते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। ये देख लो, ये हो गया आपका कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ओके, आई होप समझ रहे होगे। ये हो गया आपका कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ओके, अब यहां देख लो, अब यहां पर गोलीय दर्पण के हम कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे, समझते हैं गोलीय दर्पण के भाग कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सिंपली समझाता हूं, एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूं, आप समझो। यहां पर ये देखो, ये जो है आप ऐसा समझो कि ये आपका जो है एक भाग हो गया ना, ऐसा समझो कि ये जो आपका एक भाग हो गया इस तरह से। ओके, और ये जो है देखो इस तरह से, ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, बाहर की ओर उभरा है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। आप इसी पिक्चर के माध्यम से समझ जाओगे, ठीक है। और ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब इस पूरे भाग को गोलीय दर्पण क्या होता है, जो गोलीय फॉर्म में होता है। तो इस पूरे भाग में जो बीच का सेंटर होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, और गोलीय दर्पण की त्रिज्या को बच्चों क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब गोलीय दर्पण किसी भी बिंदु से उठाइए आप मिड पॉइंट को, तो वो कहलाएगा आपका क्या, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव। तो ये हो गया गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। जो अंदर की ओर धंसा हो बच्चों उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, जो बाहर की ओर उभरा उसे बोलते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान रखें, ध्रुव को P से करते डिनोट और वक्रता केंद्र को C से। इन दोनों को जो लाइन को मिला दोगे ना, ये कहलाता है आपका क्या, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कहलाता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष भी कहते हैं।
बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें ध्यान से बिल्कुल समझना भी है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बस देखने के लिए, समझने के लिए। चलो अब बढ़ता हूं मैं आगे, देखता हूं। देखो यहां पर मैंने यहां पर सारा मेंशन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ध्रुव, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जितना नाम है प्रकाश का परावर्तन का ना, उतना सबसे ज्यादा नाम है किसका, फोकस का, ठीक है। इसे बिल्कुल अच्छे से समझना है। देखो फोकस होता क्या है, आप देख लो इसको पहले। दर्पण के ध्रुव पर एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु होता है जिसको एफ कहते हैं। ये होता क्या है, देखो इस तरह से एक पिक्चर बनाया मैंने, ठीक है, सपोज ये बना पिक्चर आपका, ये अवतल दर्पण है, अवतल हो चाहे उत्तल हो कोई बात नहीं है। ये आपका एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, पी है, और ये आपका सी है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है ना, उसी को बोलते हैं क्या, फोकस कहते हैं, है ना। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं कौन दूरी, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, यहां पर यही मेंशन किया हुआ है, आप इसको लिख सकते हो ना, देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये देखिए आपका द्वारा क्या होता है। ओके, ये सब वर्ड जो है कुछ न्यू है, जो आपको मिलेंगे नहीं, बहुत ही कम होते हैं ऐसे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, मतलब कितना उसका लेंथ हो, उस चीज को बोलते हैं क्या, द्वारा। छोटा है बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब समझते हैं आगे, आगे समझते हैं। ये देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। देखो बच्चों, अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो, दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो आप ऑब्जेक्ट हो और उसके सामने जो है ना, जैसे सपोज कि ये मोबाइल है, अब मोबाइल में मैंने क्या करूंगा, मैं उसे सेल्फी लूंगा, तो इस मोबाइल में जो मेरा फेस आ रहा है वो कहलाएगा प्रतिबिंब, और मैं कहलाऊंगा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु कहलाऊंगा। तो हम समझते हैं उसकी कुछ कुछ टर्म्स के बारे में। स्थिति, प्रकृति व आकार क्या है। यदि वस्तु स्थिति के बारे में बात करें तो वह स्थान जहां वस्तु रखी गई हो वो होता है बिंब की स्थिति यानी वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति जहां दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का साइड यानी जो वस्तु रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो इमेज कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरह का प्रतिबिंब है ना, आभासी है कि काल्पनिक है। अब प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक क्या होता है, जो वास्तविकता दिखता है, जैसे कैमरे से फोटो लेना, मेरे सामने खड़े हो जाना, तो वो सामने दिख रहा है ना हमें, तो होता है वास्तविक। काल्पनिक क्या होता है, जैसे हम रात में सपने देख रहे हैं सपोज दैट, वहां भी इमेज बन रहा है, परंतु वहां जो इमेज बन रहा है बच्चों, वो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे किसी भी चीज पर, स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। आप ले सकते हो, सपने में देख रहा हूं भाई कि मैं स्पाइडरमैन बन गया और ऐसे ऐसे करके मैं दीवारों पर चल रहा हूं, है ना, तो रात में तो मैंने सपना देख लिया, लेकिन मैं उसको कहीं वीडियो पे फोटो में ले सकता हूँ अगर भाई मैंने देखो रात में ये किया, नहीं, सुपरमैन बन गया भाई, है ना, सुपरमैन जानते हो ना, ठीक है। तो बस वो इमेजिनरी है जिसे हम बस महसूस किए, है ना, उसको फील किए थोड़ा सा, लेकिन उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर। तो इमेज भी दो तरह का हो गया इसी तरह से, एक होता है क्या, वास्तविक, जो वास्तविक रूप में होती है, और एक होता है आपका क्या, काल्पनिक, ठीक है। वास्तविक क्या होता है, जिसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और काल्पनिक इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हो और यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ओके, अब देखो यहां पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हो यहां पर वास्तविक के बारे में और आभासी के बारे में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना इसको बढ़िया से। चलो अब यहां पर हमारे पास जो मेन चीज है कि अब आगे अवतल दर्पण में बनने वाली, अवतल दर्पण में बनने वाली जो है, ठीक है, प्रतिबिंब वह किस तरह के होता है। वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, पहली बात कि वस्तु कहां रखा गया है, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के बीच रखा, बिंब का केवल प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। मतलब कौन सा वस्तु कहां रखा गया और वह कहां बनेगा, ठीक है। ऐसे 6 कंडीशन होते हैं। ओके, वैसे मैं आपको बताता हूं
तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं इसको, ठीक है, आप ये नोट तो कर ही लेना, मैं आपको समझाता हूं पिक्चर के माध्यम से। ये जो होता है इस तरह से, इसे हम आप समझते हैं रे फॉर्मेशन के माध्यम से, है ना, यानी कि किरण आरेख की बनावट। इसमें 4 कंडीशन है। पहला है, याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। दूसरा है, फोकस से होकर जाने वाली किरण। और तीसरा है आपका वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। और चौथा है आपका ध्रुव पर आने वाली किरण। ये 4 जो है कंडीशन आपको ध्यान रखना है। किरण आरेख की बनावट ध्यान सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख सकते हैं। पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण का क्या होगा भाई, है ना, वो किस तरह से काम आएगा। दूसरा है, फोकस होकर जाने वाली किरण, और वक्रता कैसे हो जाने वाली किरण, और ध्रुव पर आने वाली किरण। क्या कंडीशन होता है, कैसे बनता है ना, उसे जरा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अभी देखो आप, तो मैं एक पिक्चर बस बनाता हूं, आप सब समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे वर्क करता है। एक ही पिक्चर सब समझ में आ जाएगा। ये देखो आप, ये बनाया मैंने, अब तलो चाहे उतलो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबका कंडीशन सेम ही होगा, ओके। अब ये देखो, ये है मुख्य अक्ष, P है, C है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण का क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण पर क्या होता है। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे बोलते हैं क्या, फोकस। यानी सिंपल से बोला है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस होकर जाएगी। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर रहती है, जस्ट अपोजिट एंड वाइस वर्सा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, यदि वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। तीसरा, चौथा, जितना एंगल से पोल पर आती है, सपोज 60 डिग्री से, तो उतना ही एंगल से क्या हो जाएगी, वो लौट जाएगी। तो यह है किरण आरेख की बनावट 4। याद रखना, पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र को जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। और अगर ध्रुव पर आ रही जितना एंगल से, तो उतना ही एंगल से क्या होगी, लौट जाएगी, ठीक है।